आप मनोज जी सीधा सीधा आप पे जितने भी आप देख रहे होंगे पैनलिस्ट हैं, तमाम पार्टियों के प्रवक्ता हैं, सीधा सीधा आरोप आपको लगा रहे हैं और सीधा आरोप यही है कि बीजेपी में कोई आता है तो ऐसी वॉशिंग मशीन है, सब साफ हो जाते हैं। लेकिन विपक्षी नेता को टारगेट किया जा रहा है, टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव जैसे ही नीतीश के साथ आते हैं आप कार्रवाई कर देते हैं, जैसे ही अधिवेशन होता है कांग्रेस का वहां पे छत्तीसगढ़ नेताओं के खिलाफ आपकी कार्रवाई हो जाती है। मैंने आपका सवाल सुन लिया। बीआरएस जैसे ही एक्टिव होती है, सरकार के खिलाफ एक मंच बनाती है, तो उनकी बेटी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो जाती है। टाइमिंग को लेकर पर्टिकुलर जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनको लेकर आप पे ये सवाल उठ रहे हैं। देखिए ऐसा है रवि जी, ऐसा है कि जो महाठगमंत्र बनाने का काम कर रहे हैं, जो चोर मुसेरे भाई एक साथ इकट्ठे होने का काम कर रहे हैं, जो अलीबाबा 40 चोर की जो गैंग बना रहे हैं, जो 10 नंबरी और 100 नंबरी मिलकर के जो हाहाकार मचा रहे हैं, वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। अरे छाछ तो बोले, छलनी भी बोले। जो सजा याफ्ता है लालू प्रसाद यादव जी अलकतरा घोटाले में जो भैंसों का चारा तक खा गए थे, वो लोग बोल रहे हैं बताइए लैंड मुझे जमीन तो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा और किसी का चरित्र करना और अपने को बात साफ करना। जेल में क्यों है? सुनिए मैं चाहता हूं सुनिए रितु जी मैं चाहता हूं दर्शक समझे। आप सभी लोग एक साथ बोलेंगे, चित्रंजन जी, रितु जी, आप सभी लोग एक साथ बोलेंगे, दर्शकों तक कोई बात नहीं पहुंचेगी, आपके पास दोबारा लौटूंगा। ठीक है मनोज जी, शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर। ठीक है मनोज जी जल्दी से जवाब दीजिए। अपनी पार्टी अगर 10 नंबरी है तो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में 100 नंबरी पार्टी है, जो लगातार आतंक डूबी रही है। और ये तानाशाही करने वाले, जो आपातकाल लगाने वाले, हिटलर शाही करने वाले ये लोग हैं। अरे आपको तो विपक्ष में से बदतर स्थिति बना दी है देश में आपने। इमरजेंसी के घोषित इमरजेंसी। ठीक है, एक का मनोज जी। अच्छा मनोज जी मेरा सवाल ले लीजिए। अब मेरा सवाल ले लीजिए। ठीक है मनोज जी अब मेरा सवाल ले लीजिए। मनोज जी ठीक है। मनोज जी ये मान लिया कि आरजेडी आरोप लगा रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, क्योंकि ये विपक्ष में यहाँ पे आरोप लगाएंगे ही। लेकिन आंकड़े कहते हैं झूठ नहीं बोलते। जो आंकड़े होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और ये आंकड़ा आपने ही दिया था लोकसभा राज्यसभा में कि ईडी ने जितनी कार्रवाई की है उनमें कन्विक्शन रेट कितना निकला है, आप समझ रहे हैं? 0.5%, यानी 1% भी इसमें कन्विक्शन रेट नहीं है। 0.5%, यानी आरोप लगा दीजिए, जेल में डाल दीजिए, सजा हो ना हो, ये एक माहौल बन जाएगा। यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 के बीच में 5300 करोड़ रुपए का ईडी ने वो जब्त की थी संपत्ति, जबकि 2014 से और अभी तक मोदी जी के नेतृत्व में 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। तो किसकी जब्त की है बताइए? भ्रष्टाचार हुआ तभी तो जब्त हुई है ना। कहीं ना कहीं काला धन किसी के पास है तभी तो 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी जब्त की है। तो ईडी अपना काम कर रही है। और ये देखिए दिल बुला रहा है, देखिए सजा चाहता है लालू प्रसाद। ठीक है रितु जी ठीक है लेकिन ठीक है मनोज जी जल्दी से मनोज जी ठीक है, मैं जल्दी से एक आखिरी सवाल आपसे। आपको 2G घोटाला तो याद होगा। 2G घोटाले को लेकर इस देश में कैसे सरकारें बदल गई थी सबको मालूम है। आरोप लगे थे, बहुत बड़ा घोटाला हुआ, हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ, कोर्ट में कई सालों तक केस चला, लेकिन आखिर में निकला क्या? कोई घोटाला नहीं, कोई आरोपी नहीं। पूरा मेरा जवाब सुनिएगा। ऐसा रवि जी, 2 मैं एग्जांपल देता हूं इस देश के अंदर किस तरह से घोटाले घपले हुए हैं। अगर वो घोटाला हुआ, 2G का स्कैम आया, जो स्पेक्ट्रम उसके कैंसिल भी हुए, वो सर्वोच्च न्यायालय ने किया। और मैं ये बात बता देना चाहता हूं क्या हुआ। कैग की रिपोर्ट आई, बाकायदा इनकी सीबीआई ने इनके ऊपर केस रजिस्टर किया। मैं एक और आपको ले जाता हूं, बोफोर्स घोटाले की तरफ ले जाता हूं। क्लियर फैक्ट कमेटी बनी और इन्हीं के तत्कालीन वित्त मंत्री ने इनके ऊपर आरोप लगाए। तो इन्हीं के सरकारों में इन्हीं के ऊपर आरोप लगे हैं। नहीं, यही तो सवाल हम उठा रहे हैं। यही तो सवाल रितु जी सवाल यही तो उठा रहे हैं हम। रितु जी
नहीं हित की। ठीक है चित्रंजन जी, रितु जी सवाल यही तो उठा रहे हैं ना कि इस देश में सियासत हो रही है, कभी बोफोर्स को लेकर, कभी 2G को लेकर, राजनीतिक पार्टियां, सरकारें आरोप लगा रही हैं, लेकिन कोर्ट में जब मामले जा रहे हैं, कोर्ट में जब मामले जा रहे हैं तो 2G में क्या हुआ, बोफोर्स में क्या हुआ, कहीं कोई आरोपी नहीं। रितु जी जवाब दीजिए। जंगल राज मचाने वाले लोग, बिहार के जंगल राज मचाने वाले लोग। ठीक है मनोज जी सुनने दीजिए। बदले की कार्यवाही है, किसी न किसी तरह से विपक्ष को कुचलने नहीं, की जंगल राज के बारे में क्या बात बिहार को